नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पापुम-पारे जिले के किमिन में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 485 रंगरूटों को खिलाई गई कसम। आईटीबीपी के ईस्टर्न कमांड के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने जवानों से जिम्मेदारियों का निष्ठा के साथ निर्वहन करने का किया आह्वान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी। बोर्ड परीक्षा आगामी 26 अप्रैल से होगी शुरू और 15 जून को होगी समाप्त। डेट शीट तैयार करते समय कोविड महामारी और जेईई मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का रखा गया है ध्यान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता, रंगोत्सव और बैंड प्रतियोगिता आयोजित। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर पहली बार आयोजित इस रंगोत्सव में राज्य के प्रमुख 26 जनजातियों के लोक नृत्य की टोलियों ने लिया हिस्सा। पापुम-पारे जिले के किमिन में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 44 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 485 रंगरूटों को कसम खिलाई गई। इस अवसर पर आईटीबीपी के ईस्टर्न कमांड के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, संस्थान के निदेशक मनमोहन गुलेरिया सहित कई अधिकारी और जवानों के परिवार के सदस्य मौजूद थे। संस्थान में प्रशिक्षण पूरा करने वाले देश भर के विभिन्न राज्यों से भर्ती युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए श्री प्रियदर्शी ने जवानों से देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों का निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। जोश, हौसला और समर्पण देखकर मैं स्वयं और यहाँ जितने आज उपस्थित अतिथिगण हैं, इन सबको विश्वास हो गया होगा कि हमने भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मजबूत कदमों और दृढ़ विश्वास से भरे हुए जवानों के हाथ में दी है। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैं यह भी आश्वस्त हूँ कि आपने संस्थान में अत्यंत कड़ी मेहनत की है और उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह आप सभी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, जहां आप सभी 484 सैनिक भारत के इस गौरवमयी बल में राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करने का प्रण लेकर श्रम साध्य एवं बेहद कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत बल की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा एवं निगरानी में लगा विशिष्ट पर्वतीय बल है और अपनी चौकस निगाहों से पिछले 60 वर्षों से उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा के दायित्वों का, नक्सल विरोधी अभियानों का, वीआईपी सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। बोर्ड ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा आगामी 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को समाप्त होगी। महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने गुणवत्ता के साथ समय पर परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने देश की सुरक्षा और राज्य के विकास के आधारभूत परियोजनाओं के महत्व और लंबे मानसून सीजन को मद्देनजर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। बीआरओ के महानिदेशक अरुणाचल प्रदेश के त्वरित विकास और खुशहाली में महत्वपूर्ण योगदान का भरोसा दिलाया।
अरुणाचल प्रदेश समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता रंगोत्सव और बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर पहली बार आयोजित इस रंगोत्सव में राज्य की प्रमुख 26 जनजातियों के लोक नृत्य और विवेकानंद केंद्र विद्यालय के बैंड ने हिस्सा लिया। समग्र शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी नंगरांग पिंकाप ने बताया कि शिक्षा के साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति से युवाओं को जोड़ने और उनके सर्वगणीय विकास के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। Just last year due to COVID situation in the country, we could not carry out the what called activities. Main objective of this program is to ensure that the children, while playing a band competition, children they feel kind of patriotism, and the kind of that what called they feel very strong, very healthy, and the team spirit they learn. So we are organizing this only for the BKB schools because due to lack of time we could not inform all the schools. Moreover, the fund is resources very less. And with regard to the folk dance competition, we will say that the new education policy focus on stress on that our children should be rooted in Indian tradition and culture. So we want our children to know, to understand the cultures, traditions, customs of different tribes in the state and even in the country also. So there is a program called Ek Bharat Shresth Bharat. So this folk dance competition is also under. केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्ष 2021-22 के लिए 31,765 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को 142 करोड़ 75 लाख रुपए, असम को 593 करोड़ रुपए, मणिपुर को 65 करोड़ 50 लाख रुपए, मेघालय को 91 करोड़ रुपए, मिजोरम को 34 करोड़ 50 लाख रुपए, नागालैंड को 80 करोड़ 90 लाख रुपए, सिक्किम को 21 करोड़ 70 लाख रुपए और त्रिपुरा को 98 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति के रखरखाव तथा पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन के लिए अनुदान दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर अनुदान जारी किया जाता है। केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के भीतर राज्य को अनुदान की राशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले की रहने वाली तागे रीता ताखे को महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तागे रीता भारत के पहले ऑर्गेनिक कीवी वाइन नारा अबा की उत्पादक है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और संस्थाओं को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनकी अथक सेवा और सकारात्मक बदलाव लाने के उत्प्रेरक के रूप में उनकी सराहना करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। This idea started over a glass of wine itself because my partner used to bring a lot of wine, like I used to bring imported wines, some Indian wines, and then we used to toss it over a dinner and then discuss and then discuss about wines. And there's a time when he said we need to have a winery and we need to make a wine. But initially I was opposed to it because I know we had very little resource, and then I was tied up with small kids on my back and front, and I wouldn't be able to devote time for it. But then as he was very insistent on his idea, so I started doing research on my own. I did physical visit to farmers, kiwi orchards far and wide, and I found a lot of kiwi fruits were available, and then there were also fruits rotting much on the ground. There were no buyers like that. So that was the time I decided I think setting up a winery could be a boon for our place, because a winery is nothing but a food processing unit, and wine is a way of preserving the goodness of fruit in the form of wine. So what I've noticed is, like now with the winery, we get a lot of domestic and foreign tourists as well. And apart from that, now the farmers
our farmers do not lack any market linkage anymore. They get a lot of queries and buyers from outside even. And nowadays what I've seen is like even they've started making saplings, kiwi saplings in huge quantity. Even I myself, I get calls like they need kiwi saplings, and I direct it to the farmers like they need it in huge quantity, 5,000, 15,000, like that, 20,000. Then the demand is going up. So I'm very happy for this kind of trend that has started. So this is like how things are going, with a small spark of idea and then implementing it meticulously, and then conveying our efforts to our small product that we are bringing out to the market. And actually it's a lot of love and support from all over our place. अरुणाचल प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार के लिए कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से विकास की गति देने में कई महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला विधायक और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कोमोली मोसांग एक गैर सरकारी संगठन RK मोसांग मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से राज्य के सुदूर इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें सम्मानित किया। I started my journey from university hostel to MLA hostel. At a very young age, I became MLA, then minister from our district, not only from district but from the state as a whole, and opening a new political history in Arunachal Pradesh by becoming first lady minister from Arunachal Pradesh. And after that, after losing my election, and I already had one NGO in memory of my father, who was unpar, but he is the one who led the family, joint family, and from there as a woman we were never neglected. All the 10 daughters and 6 sons from 2 brothers, we were educated, and girls are now all are established except me because I am in social work line. So, with that, we started our journey with education, because after losing, I really felt that the way I was working, and I have got the interest to work, but I lost the battle, and I realized that it is because of the unaware about our responsibilities, about their rights and duties, and ignorant. So people could not understand me, or I could not reach the pulses, sentiments of public. So I thought it will be my first and foremost duty to give education. So I started with education. Today, we have got other government-sponsored programs like Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, residential school, and private school also, then education, then health sector also. Only giving education is not going to serve the purpose. So unless you have got good health, you cannot be a good citizen also, because health is wealth. So we have started this health awareness program with villagers we have visited, and in my area not even a single village is left where I have not gone. And after that, government also supported under targeted. नामसाई में जिला उपायुक्त RK शर्मा की अध्यक्षता में जिला परामर्श समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नाबार्ड की पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान PLP को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एनुअल क्रेडिट प्लान का भी शुभारंभ किया। जिले में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए करीब 35 करोड़ 12 लाख रुपए की कुल क्रेडिट क्षमता का अनुमान जताया गया है, जिसमें से कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 28 करोड़ 25 लाख रुपए शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य में
विश्व स्तर की क्रिकेट प्रशिक्षण की सुविधा और प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान ने ईटानगर में अपना केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। देश के जाने माने क्रिकेटर और क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान के निदेशक यूसुफ पठान और प्रबंध निदेशक हरमीत वासदेव ने शुक्रवार को ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। यूसुफ पठान ने कहा कि अकादमी में विशेषज्ञों की टीम स्टेट ऑफ आर्ट कोचिंग तकनीक का उपयोग कर उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण देगी। उन्होंने कहा कि देश के टायर 2 और टायर 3 सिटीज में और अधिक क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है। हमारे कोच के पास नॉलेज था, उन्होंने हमें दिया और हमें इतना बड़ा क्रिकेटर बनाया। तो जब हम एक बार बैठे थे, मैं और इरफान सोचते थे कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे सकते हैं, तो हम लोगों ने ये कैप का इरादा किया था कि कैप हम लोग ओपन करेंगे, पूरे इंडिया में करेंगे और हर बच्चे को वो फैसिलिटीज देंगे, वो नॉलेज देंगे जहाँ पे हम लोग लैक किए। जब हम लोग छोटे से थे तो थोड़ा बहुत लैक किए, नॉलेज उस तरह का नहीं मिल पाया, लेकिन जिस तरह से बड़े होते गए उस तरह का हमें नॉलेज भी मिला, हमने क्रिकेट भी सीखी। तो वही चीज़ हम लोग हमारे कैप के जितने भी फ्रेंचाइजी और जितने भी जगह पे एकेडमी हमारी ओपन है, तो वहाँ पे यही चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे अपना क्रिकेट को सीखें और अपना जो करियर है बना सके। वही हमारी एक जिम्मेदारी है और विजन, जिसका विजन होता है वो बहुत। पापुम जिले के NICUPA में ई गवर्नेंस पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत 3 बैच में 71 अधिकारियों को नोडल अधिकारियों द्वारा ई ऑफिस के लिए जरूरी डाटाबेस तैयार करने के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर के सभागार में मीडिया इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय के इंग्लिश डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, अरुणाचल प्रेस क्लब सहित राज्य के मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के विभागीय प्रमुख निदिंग ओमो ने बताया कि सामान्य पाठ्यक्रम के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमर संगनो ने मीडिया साक्षरता पर जोर दिया। देखा है तो इट्स ऑल अबाउट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो देन आई टॉक्ड विद अमर सर, तो मैंने एक बार उसको बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू आवर क्लास एंड गिव वन लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। देन फॉर दैट आई नीडेड परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो जब मैंने सर से बात किया एंड देन वी डिस्कस्ड, तो इट वुड बी बेटर कि हम लोग एक वर्कशॉप ही ऑर्गेनाइज करें। तो दैट वे हम लोग ने। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।